सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ध्यान। ध्यान महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में 7वां स्थान ध्यान का आता है। इसके आगे 8वां स्थान समाधि का है और अष्टांग योग के पहले 6 चरण यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार तथा धारणा है। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 ही। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। अब इनके पालन से मनुष्य का स्वास्थ्य तथा आचरण बनता है। जीवन में मन की शुद्धता आती है। इसके अतिरिक्त भगवान में विश्वास भी दृढ़ होता है तथा मनुष्य योग का अधिकारी होता है। आसन भी बहुत प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा शरीर के रोग दूर होते हैं तथा बल वीर्य की वृद्धि होती है। परंतु अध्यात्म यानी राजयोग का संबंध केवल उन आसनों से है जिनसे अधिक देर तक बिना कष्ट के सरलता पूर्वक निश्चल बैठा जा सके। तो इसी प्रकार प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। प्राण वायु के व्यायाम को ही प्राणायाम कहते हैं। हठ योग में आसन तथा प्राणायाम दोनों का ही महत्व है। परंतु आध्यात्म के साधन जो राजयोग के अंतर्गत है उनमें इन दोनों का महत्व उतना नहीं है। इन दोनों साधनों का संबंध अधिकतर शरीर के स्थूल भाग से है। फिर भी आसन की भांति आध्यात्म में प्राणायाम को भी सूक्ष्म रूप ले लेते। 5वां साधन प्रत्याहार है। इसका अर्थ अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए अपने लिए निरंतर आते रहने वाले विचारों को हटाकर मन को एक ही लक्ष्य पर बार बार लौटा कर लाना है। अब मन की उछल कूद तो सदा ही लगी रहती है। मन से अधिक शीघ्रगामी संभवतः भगवान की सृष्टि में और कुछ है भी नहीं। इसी मन को इधर उधर जाने से रोककर एक बिंदु पर जमाए रहना बड़ा कठिन कार्य है। केंद्र बिंदु से हट जाने पर उसी ध्यान पर लौटा लाने का प्रत्याहार के साधन का अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। 6वां साधन धारणा, उस केंद्र बिंदु को जो हमारा इष्ट है और जिसे हम पकड़े रखना चाहते हैं तथा जिससे हम क्षण भर के लिए भी अलग नहीं रहना चाहते, उसको ही अपने सामने सदा बनाए रखना धारणा। इन 6 के आगे का साधन 7वां ध्यान और अंतिम 8वां समाधि। तो संतों के मार्ग में इन दोनों का महत्व। धारणा में ध्यान बिंदु को लेते हैं तथा उसका ही केंद्र बनाकर प्रत्याहार द्वारा अपने मन को उस पर केंद्रित करके उस पर दृढ़ता से जमे रहने का अभ्यास करते हैं। यही ध्यान। और साधारणतः हमें अपने मन को एकाग्र करना आता है। किसी भी खेल में लगे रहने के समय मन उसमें लग जाता है तथा व्यस्त हो जाता है कि हम अन्य सारी बातें भूल जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी सांसारिक कार्य में लग जाने पर भी मन एकाग्र हो जाता है। अब ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते ही रहते हैं जिनमें हम प्रत्याहार आदि की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ती। मन स्वतः ही उस ओर केंद्रित हो जाता है। तो कारण यह है कि हमें सब में एक प्रकार का सुख मिलता है। सुख की चाह प्राणी मात्र में स्वभाव से ही है। जहाँ भी जिस प्रकार भी मिले हम उस ओर दौड़ जाते हैं। अब जन्म जन्मांतर से हमारा मन इस प्रकार के सांसारिक कार्यों में सुख की खोज करता रहा। हमारा ऐसा स्वभाव ही बन गया है। तो इस मन को हम सांसारिक कार्यों के अतिरिक्त किसी परमार्थ के साधन में लगाना चाहें जिसकी कि पहले से भी कोई जानकारी अथवा उसमें मन का लगाव नहीं है, तो मन उसे सरलता से ग्रहण नहीं करता। किसी न किसी बहाने से उससे भाग नहीं चाहता है।
हमारा जीवन क्रम ऐसी व्यस्तता का रहता है कि हमें सांसारिक कार्यों, शरीर आदि के पोषण, रोजी रोटी के तथा मन बहलाव के साधनों को प्राप्त करने से अवकाश नहीं मिलता। तो ध्यान तथा समाधि द्वारा हम जिस शुद्ध और उच्च कोटि का सुख अर्थात आनंद पा सकते हैं उसका हमें पता ही नहीं है। इस विषय को बतलाने वाले ही नहीं मिलते। कभी मिल भी जाते हैं तो हम इन साधनों को अपनी सामर्थ्य तथा शक्ति के बाहर जानकर उन्हें कोई आधार नहीं देते। तो हमें से और कोई आकर्षण नहीं दिखता। जहाँ आकर्षण होता है वहीं बारंबार पहुँच जाते हैं। अब ध्यान द्वारा जो उच्च कोटि का सुख अर्थात आनंद हमें प्राप्त होता है या हो सकता है, उसके लिए मात्र भी झलक यदि हमें मिल जाए तो हम उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाएं। परंतु आरंभ में ही इस आनंद का स्वाद मिलना कठिन है। ये आनंद बाह्य इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। मन द्वारा कुछ समय अभ्यास करने पर ही इसका कुछ स्वाद मिलने लगता है। सत्य तो यह है कि ध्यान कोई ऐसा कठिन साधन नहीं है जो सर्वसाधारण की शक्ति सामर्थ्य से बाहर हो। यदि इसका मार्गदर्शन मिल सके तो इसमें कठिनाई की कोई बात ही नहीं है। इसकी तकनीक लिखकर अथवा कहकर शब्दों में समझाना आवश्यक कठिन है, अवश्य कठिन है, परंतु ध्यान करा देना और कराकर समझा देना इसमें कोई कठिनाई नहीं। समझ लेने पर अभ्यास द्वारा इसमें तल्लीनता प्राप्त करना भी कठिन नहीं, परंतु सीखना अवश्य पड़ेगा। तो इसके सीखने तथा उसमें बढ़ने की दिशा सही रहे, इसका प्रबंध करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उस राह की पूरी जानकारी रखता हो। यदि ऐसे महान व्यक्ति को जो यह सब का हमें बतला ही नहीं अपितु करा कर समझा दे तो हमारा अभ्यास भी पक्का करा दे, उसे हम गुरु की संज्ञा दें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमारा मार्ग जिस पर सभी संत चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण तथा इसके भी आगे चलने का है। अब ध्यान द्वारा इस मार्ग पर चलने से हमारी गति कई गुना बढ़ जाती है। धीरे चलने वाला व्यक्ति यदि पथभ्रष्ट होगा तो थोड़ा बहुत ही भटकेगा, यहाँ से फिर सही मार्ग पर लौट आ जाना कठिन नहीं होगा। परंतु शीघ्रगामी व्यक्ति भटका तो कोसों दूर निकल जाएगा, जिससे उसका अपने निश्चित मार्ग पर लौटना कठिन तथा कभी कभी असंभव भी हो जाएगा। तो हम रास्ते से भटकें तथा हमारी दिशा सही रहे, इसके लिए हमें मार्गदर्शन वाले अर्थात गुरु की आवश्यकता होती है। भटकाव तथा लौटाव में समय नष्ट करने के लिए हमें अवकाश कहाँ, जीवन सीमित है, हमें भटकाव में नष्ट करने के लिए समय नहीं। अब प्रत्याहार द्वारा धारणा को इस प्रकार पुष्ट यानी पक्का करना कि एक बिंदु पर ठहरने लगे। तथा जमी रहे, यही ध्यान है। तो शास्त्रकारों ने इसकी तुलना तेल की लगातार गिरती हुई धारा से की है। इसी प्रकार मन भी अपने केंद्र बिंदु पर निरंतर लगा रहे, तब ध्यान बनता है। संत अपनी प्राप्त की हुई शक्ति द्वारा हमारी धारणा तेल की धारा के समान सीधी करके ध्यान कर देते हैं या ध्यान करा देते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ध्यान क्या है और कैसे होता है। फिर हम स्वयं अभ्यास करके तथा समय समय पर उन गुरु से सहायता लेकर ध्यान करने की तकनीक सीख लेते हैं। ध्यान मन का कार्य है और मन इतना चंचल है कि इससे अधिक शीघ्रगामी सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर के अभ्यास से मन ऐसा स्वच्छंद तथा स्वतंत्र रहने का आदी हो गया है कि किसी प्रकार का भी अंकुश तथा बंधन इसे सहन नहीं है। अपने जाने बुझे सांसारिक कार्यों में यही आनंद की खोज करता रहता है। यदि यहाँ से हटाकर सही कहीं और परमार्थ की ओर से लगाना चाहें तो ये झगड़ा करता है और वहाँ से किसी न किसी प्रकार भागना चाहता है। तो संसार में फंसे व्यक्तियों को आध्यात्म की ओर जाने से यही रोकता है, यही रोकता रहता है। आध्यात्म मार्ग की शुष्कता तथा सांसारिक मार्ग के आनंद आकर्षण दिखाकर हमें अपने निश्चित मार्ग से टिकाने का प्रयत्न करता रहता है। मन की इस प्रवृत्ति को सूफी मत में शैतान तथा बाइबल की भाषा में शैतान कहते हैं। हमें इससे सावधान रहना चाहिए।
जैसे अन्य विषयों के सीखने सिखाने के लिए अध्यापक, टीचर, उस्ताद आदि वर्ग निश्चित हैं तथा अपने अपने विषय का ज्ञान होने के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसी प्रकार से मन की एकाग्रता सिखलाने वाले अध्यापक भी होते हैं जिन्हें गुरु अथवा सदगुरु का नाम दिया जाता है। परंतु सदगुरु केवल वे ही समर्थ व्यक्ति कहे जाते हैं जिनके स्वयं की पहुंच अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे स्थान तक हो तथा उनमें साधकों को भी वहां तक पहुंचाने देने की क्षमता हो। अब साधारणतः गुरु शब्द से आजकल के शिक्षक पर कुछ चौंकते अवश्य प्रतीत होते। इसका भी कारण क्योंकि संसार में आध्यात्म मार्ग में थोड़ी बहुत जानकारी तथा पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले भी गुरु तथा सदगुरु बनने का ढोंग रचाने लगे और सांसारिक भोले वाले व्यक्तियों को अपने वाचक ज्ञान से प्रभावित करके फंसा लेते। तो ऐसे गुरु बहुतों को शिष्य बनाकर उनके धन तथा सेवा से अपना काम बनाते और यथाशक्ति उन्हें फांसे रखने का प्रयत्न तथा उपकर्म करते रहते। इनसे सावधान रहना होगा। तो याद रखिए कि यदि कोई गुरु हमें ध्यान की क्रिया सिखाकर हमारे मन के एकाग्र करने में सहायक नहीं हो सकता तो वह कदापि गुरु होने के योग्य नहीं है। मन को एकाग्र किए बिना ध्यान नहीं बन पाता। अतः एकाग्र करने की क्रिया आवश्यक है। अपने आप ध्यान की क्रिया सफलतापूर्वक कर लेना विशेष व्यक्ति के लिए अथवा विशेष परिस्थितियों में संभव हो सकता है, परंतु ध्यान की सही क्रिया सदगुरु की भक्ति द्वारा ही सरलता से की जा सकती है। सही दिशा का मार्गदर्शन भी उन्हीं के द्वारा मिल सकता है, अन्यथा भटकाव का सदैव है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि बिना सदगुरु के ध्यान के मार्ग में भटकाव एक प्रकार से निश्चित ही है। तो हमारे मन की स्थिति अथवा वृत्ति भी 5 प्रकार की है। पहली क्षिप्त वृत्ति है जिसमें हम सभी दुनिया की बातों को सोचते हैं। अधिकांशतः दुनियादार व्यक्तियों की यही वृत्ति उभरी हुई है। दूसरी मूड है निद्रावस्था तथा अन्य प्रकार से सुबुद्ध न रहने की स्थिति मूड है। इसमें आलस्य के कारण विचार शक्ति से काम नहीं लिया जा सकता। तीसरी वृत्ति विक्षिप्त है। यह वृत्ति हमें ध्यान की अवस्था से खींचकर सांसारिक कार्यों की ओर ले जाती है। चौथी एकाग्र वृत्ति है। इसमें मन की उछल कूद बंद हो जाती है। इसी को एक सुई भी कहते हैं। यह वृत्ति उभरने पर हमारा ध्यान ठीक से लगने लगता है। इसके बाद 5वीं निरोध वृत्ति। इस वृत्ति के प्राप्त होने पर इधर उधर के सारे विचार आना रुक जाते हैं और ऐसी स्थिति देर तक बनी रहती है। तो इसमें मन के सोचने तथा इधर उधर भागने का कार्य समाप्त हो जाता है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। तो पहले की 3 वृत्तियों से छुटकारा पाना तथा एकाग्र और निरुद्ध वृत्तियों पर आने में गुरु की पर्याप्त सहायता मिलती है। बिना सहायता के कार्य असंभव तो नहीं परंतु बहुत कठिन अवश्य। उनकी तकनीक द्वारा ही इसमें ध्यान की क्रिया को ठीक ठाक बनना और आगे की स्थिति समाधि तक पहुंचना सरल हो जाता है। देखिए भक्त और भगवान का एक प्रसंग है कि महाभारत के पात्रों में द्रौपदी का विशेष स्थान है। इसकी उत्पत्ति भी विशेष रूप से भ्राता धृष्ट युद्ध के साथ अग्निकुंड से हुई थी। फिर इन्हें स्वयंवर में से अर्जुन जीत कर लाए थे। भगवान कृष्ण की भगिनी सुभद्रा भी अर्जुन को भी आई थी। इसी कारण महारानी द्रौपदी भी भगवान से भ्राता का संबंध मानती थी। तो इन्हें भगवान कृष्ण के असाधारण सामर्थ्य और शक्तियों का पूर्ण रूप से ज्ञान था तथा उनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में पूरी थी। अब महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय एक सभा में राजा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को सर्व पूज्य पद दिए जाने का विरोध किया और उन्हें बहुत गालियाँ दी। भगवान कृष्ण कभी पहले शिशुपाल की माता को वचन दे चुके थे कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। अतः शिशुपाल की गालियाँ 100 से अधिक हुई। तभी भगवान ने पहले तो शिशुपाल को चेतावनी दी और उस चेतावनी को अनसुनी करने पर सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सर काट दिया।
तो करुणा हाहाकार के बीच जब भगवान चक्र को वापस ले रहे थे तो थोड़ी सावधानी हो गई और भगवान की अंगुली के एक भाग में चोट आ गई और उसमें से खून निकलने लगा। तो महारानी द्रौपदी ने देखा तो तुरंत दौड़ी आई, अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर पट्टी बनाई और जल में भिगोकर तुरंत उंगली में बांध दी। भगवान को महारानी द्रौपदी की सूझबूझ और अपनी महारानी द्रौपदी का आदर भाव देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह महारानी के स्वभाव को पूरी जानकारी रखते थे। परंतु सामयिक सहायता की छाप उनके हृदय पर इतनी गहरी पड़ी कि वो सोचने लगी कि महारानी को मैं इस सेवा के बदले क्या दूँ। परंतु बहुत समय कुछ सोच कर चुप हो गए। आगे चलकर जब पांडव जुए में अपना सर्वस्व हार कर पहले अपने आप को फिर महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब तो महाराज दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रातः दुशासन को भेजकर महारानी द्रौपदी को बुलवा लिया और बड़ी सभा में महारानी को निर्वस्त्र कर देने की आज्ञा दी। अब द्रौपदी चीरहरण के समय कौरवों की सभा में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित नहीं थे। बड़ी सभा में दुशासन उसके वस्त्र उतार रहा था, बलपूर्वक उसकी साड़ी को खींचे ले रहा था। पांडव जन स्वयं को युद्ध में हार चुके थे, अतः गर्दन झुकाए चुपचाप इस लज्जाजनक कार्य को सहन कर रहे थे। द्रौपदी असहाय थी, करुणास्वर में रुदन करती जाती थी, अपने पूरे बल से दोनों हाथों से अपने वस्त्रों को समेटती जाती थी और हा कृष्ण चिल्लाती जाती थी। तो अपने भक्तों की सच्चे दिल से की गई पुकार पर भगवान दौड़े आते। ऐसे अनगिनत उदाहरण इतिहास में मिले। द्वारका में कृष्ण भगवान इस समय महारानी रुक्मिणी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। कितने में द्रौपदी के करुण शब्द हा कृष्ण उनके कानों में पड़े। उन शब्दों को रुक्मिणी जी ने ही सुना। भगवान सोचते रहे। रुक्मिणी जी बोली, भगवान के सोच में पड़ गई, ये करुण पुकार के सब लाती है। भगवान बोले, रुक्मिणी ये पुकार महारानी द्रौपदी की है। सब पांडव लोग युद्ध में हार गए और कौरव बड़ी सभा में उसको निर्वस्त्र कर रहे हैं। रुक्मिणी बोली, भगवान आप देर काहे को करते हैं, तुरंत जाइए और उसकी लाज बताइए। रुक्मिणी के बार बार आग्रह करने पर भगवान महलों से निकलकर बाहर गए, परंतु कुछ क्षण वापस आ गए। हा कृष्ण की पुकार अब भी आ रही है। रुक्मिणी जी को इस बार अत्यंत आश्चर्य हुआ। नारी स्वभाव से आवेश में आकर बोली, भगवान एक निस्सहाय अबला आपको सहायता के लिए पुकार रही है। क्या आप अपना व्रत भूल गए कि आप निर्बल के बल हैं, क्योंकि क्यों नहीं उसकी सहायता करते। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय क्रोधित ना हो, मुझे अपने व्रत की खूब याद है और सदा से उसको निभाता आया हूँ, परंतु द्रौपदी को अभी मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। अभी उसे अपना बल है, क्योंकि उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने दांतों में पकड़ रखा है। रुक्मिणी ने उत्तर क्या कहे, भगवान ठीक ही कहते हैं कि मैं निर्बल का बल हूँ, जिससे अपने बल है ऐसे भगवान का बल कैसा। थोड़ी देर और बीती, द्रौपदी का बल थक गया। अत्यंत आर्त स्वर में हा कृष्ण कहते कहते उसके मुँह में केवल हा शब्द निकला, मुँह खुला रहा और साड़ी का पल्ला एक झटके से छूट गया और वास्तव में निर्बल हो गई और मुझसे भले ही ना पुकार रही हूँ, परंतु उसके अंतर मन की करुण चित्कार को भगवान सह ना सके। उन्होंने निर्वस्त्र होने से पहले द्रौपदी के साड़ी रूपी चीर में स्वयं समाकर वसन रूप होकर उसकी लज्जा बचाई। दुशासन खींचते खींचते तक गया, परंतु साड़ी की लंबाई का अंत ना पा सका। द्रौपदी की लाज की तो देखने में तो कपड़े की एक छोटी सी पट्टी के बदले में इतना बड़ा वस्त्र दान भगवान ने किया। इस कथा का एक पक्ष है, परंतु वास्तविक एक दूसरा पक्ष ये है कि जब तक भक्त को अपना लेश मात्र भी बल रहता है, तब तक भगवान चाहते हुए भी उसकी सहायता नहीं करते। सच्चे मायनों में निर्मल बनना यही है कि सिवाय भगवान के और किसी का आसरा ना हो। गुरु भगवान सबका